गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आप नज़दीक में ही एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे NTPC CBT 2, ग्रुप डी, CHSL, MTS। ये काफ़ी नज़दीक एग्ज़ाम है हमारा, उसी को देख के ही हम प्रिपरेशन करेंगे। आज हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे, 2 क्लास हम कर चुके हैं इसकी। आज हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल लेंगे। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि आखिरकार एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बनता है तो कैसे बन सकता है। मैंने प्रीवियस ईयर को उठा के करा दी है 2 क्लासों में, सारे ही प्रीवियस हैं पहली 2 क्लासों में। आज मैं ये क्वेश्चन नॉर्मल लिया है, लेकिन मैं अब धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का लेवल इंक्रीज़ करूँगा। मैंने आपको टाइम भी दिया था पढ़ने के लिए, आपने क्वेश्चन रेड किया होगा। और ये हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती है। आप कंटिन्यू सुबह 7 बजे आ जाया करें। चलिए अब अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आज का हम, देर न करते हुए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2। 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें। नंबर 1, कुल पंजीकृत मतदाता वैध मत। मेरे से 2 चीज़ें पूछी हैं, कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मत पूछी है मेरे से। ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग इस चीज़ को। मैं इसे 2 तरीके से सवालों को सॉल्व कराऊंगा। 2 तरीके से सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि कोई अगर 2 क्लासें नहीं देख पाया है बच्चा, तो ये क्वेश्चन देखकर वो समझ जाएगा कि मैंने पिछली 2 क्लासों में कैसे क्वेश्चन कराए हैं। बाकी मैं एडवांस लेवल लूँगा। देखिए आप, मैंने मान लिया वोटिंग कितनी 100 यूनिट मान ली मैंने। वोटिंग मान ली मैंने 100 यूनिट हुई है। इसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 20% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, अवैध। तो वैलिड कितने होंगे? अगर 100 के 20% अगर अवैध हैं तो वैध कितने बचेंगे मेरे? वैलिड कितने बचेंगे मेरे? 80। वैलिड मेरे कितने बचने हैं? 80 बचने हैं। कितने? 80 यूनिट, क्योंकि 20% तो इनवैलिड है, यानी कि अवैध घोषित हो गए। अब आगे चलते हैं हम। तथा जीतने वाला प्रत्याशी, देखना यहाँ पे, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी कि वैध मत ये है, वैलिड। देखो हिंदी लिख देता हूँ इसको ना, वैध मत, ये वैध है, वैलिड। वैध मतों का 70%, यानी कि इसका 70% पाता है वो जीतने वाला, यानी कि विनर। 70%, अगर मैं 80 का 70% निकालता हूँ, देखना यार, 80 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 सत्ते 56। कितना हो गया? 8 सत्ते 56। 80 का 70% 56 हो गया। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? जीतने वाला अगर 70% लाया है तो हारने वाला जो होगा मेरा लूज़र, वो कितने लाया होगा? लूज़र वो लाया होगा 30%। जब 30% लाया होगा तो कितने लाया होगा? 24। कितने लाया होगा? 24 लाया होगा। यहाँ तक आप लोग इसको देखिए। अगर वैध मतों के वैलिड इन वोट का अगर 70% जीतने वाला लाया तो हारने वाला 30% लाया होगा। कितने लाया होगा? 24। जीतने वाला 56। तो आखिरकार ये जीता कितने से है? विनर जो है वो कितने से जीता है? देखो आप, देखो विनर कितने से जीता है मेरा? 2, 3, 32 से जीता है विनर। विनर कितने से जीता है? 32 से जीता है।
लेकिन सवाल में कितने से क्या रखा है, 9,600 से। तो 32 बराबर है मेरा 9,600 के। 9,600 के अगर मैं इसको काटता हूँ कितनी बार कटेगा, 32 तिया 96, एक रेशियो का मान कितना हो जाना है मेरा, 300। तो मेरे से क्या पूछा है उसने, कुल पंजीकृत मतदाता, तो ये था मेरा, गुणा करूंगा मैं यहाँ पे 300 से 100 की, कितना हो जाना है ये, 1 2 3 4, ये हो जाना है मेरा 30,000 आंसर। और पूछा था उसने नंबर 2 वैध मत, यानी कि वैध मत ये वाले हैं 80। जब मैं 80 की गुणा करूंगा 300 से कितना हो जाएगा जी, 8 तिया 24 और 3 0, कितना 24,000, कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, 24,000। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, 24 30 ए हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सवाल को किया, आपने समझा होगा, ज़्यादा कठिन नहीं था ये। मैं अब लूँगा सवाल थोड़े से अच्छे लेवल वाले। ये मैंने इसलिए लिया था एक सवाल ताकि नए स्टूडेंट जुड़ सके मेरे से इस क्लास में। आप यहाँ तक देखिएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से और करा दूँगा एक से, देखें आप जब तक। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं इसको सभी को। देखिएगा, देखना, वोटिंग जो है मेरी कितनी हुई है, टोटल वोटिंग लिख देते हैं ना इसको, टोटल वोटिंग कितनी हुई है मेरी, एक्स, टोटल वोटिंग कितनी हुई है मेरी, x%, सॉरी x हुई है। यहीं से सिखा रहा हूँ, दूसरा देखने रहा, हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। अगर विनर जीतने वाला 70% लाया है, हारने वाला 30% लाया होगा, लूज़र। अगर जीतने वाला 70% लाया है और हारने वाला 30% लाया है, तो ये जीता कितने से है, 40% से। कितने से जीता है ये, 40% से। यही देखना आप, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखना आप। देखना, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं तो 20% वोट अवैध घोषित हुए, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, 1/5। अगर टोटल वोट 5 हैं मेरे, मैंने बता रखा है आपको, ये होती है मेरी कुल संख्या, ओरिजिनल संख्या, टोटल संख्या नीचे वाली ये। अगर टोटल 5 है मेरे, अगर इसका 20% निकालता हूँ तो 1 निकलेगा, यानी कि 5 का 20% 1, तो 20% यानी कि 1 क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड कितना बचेगा मेरा, जब 1 इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा मेरा, 4/5, ये वैलिड होगा।
टोटल वोट मान लिए मैंने एक्स की, टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, एक्स हुई थी, उसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे मेरे, 4/5, कितने, 4/5। और फिर वो कह रहा है कि अगर विनर, ये वैलिड आ गए मेरे, अब ये कौन से आ गए, वैलिड वोट आ गई है यहाँ तक के, ये क्या हो गए, वैलिड वोट हो गए। तो वो कह रहा है कि वैलिड वोट का जीतने वाला 70% आया, तो हारने वाला 30% आया होगा। जीता कितने से है ये, 40% से। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/5, यानी कि वैलिड वोट का कितने से जीता है वो, 40% से। तो ये वैलिड था यहाँ तक, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, ये हो गए जीतने वाले के वोट टोटल। ये जीतने वाले की वोट, देखो यहाँ तक तो थे ये कुल एक्स माना था, और यहाँ तक थे मेरे वैध, और यहाँ तक हो गए जीतने वाले के। ध्यान देना आप, यहाँ तक जीतने वाले के, लेकिन जीता कितने मतों से है वो, 9,600 से। इसके बराबर 9,600। अब मैं काट रहा हूँ, देखना जरा, ये और ये 8 है, 12×8 = 96, 1200 हो गया ये नीचे कितना बचा, 25। तो x बराबर 1200 गुणा 25, तो x बराबर, देखो 1 0 और 2 0, ऐसे ही हो गई है। 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 और 5 30। तो टोटल वोट कितने थे मेरे, टोटल की वोटिंग कितनी थी मेरी, वो थी 30,000। ये मेरा एक आंसर आ गया पहला वाला। फिर उसने पूछी थी वैध मत बताइए, वैध मत कितने थे, यानी कि टोटल ये था मेरा एक्स, तो एक्स के कितना आ गया, 30,000। तो मेरी वैध मत कितने थे, 4/5 टोटल का। देखो ये था मेरा नंबर 1, और नंबर 2 क्या है मेरा, देखते चलना ध्यान से सुनते हुए। नंबर 2 है मेरा टोटल का कितना, 4/5, यही तो थे मेरे वैलिड, मुझसे ही पूछा है वैध मत, तो गुणा कर देंगे हम 4/5 से। जब मैं इसे 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 6 और ये 3 0, 6 चौक 24, 2 3, तो कितने आ गए मेरा, वैध मत कितने थे, वैलिड 24,000। ऑप्शन नंबर मेरा ए ही था। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ये तरीका भी बता दिया मैंने आपको। 5 से 10 सेकंड तक देख लें इसको, मैं स्क्रीन से हटाऊँ ताकि आपको पूरा विजुअल हो जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ करता हूँ। देखना आप, इस पोर्शन को मैं अब रफ कर रहा हूँ, देखें आप। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा इसको और आपको रीड करना चाहिए था। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है। इस क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन आएंगे सारे। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। बहुत अच्छा जूम करने वाला हूँ क्वेश्चन को, देखिएगा जरा। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ये लाइन जो है 20% ने वोट नहीं डाला, 12.5% क्या हुआ, वोट अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाला प्रत्याशी, ये देखना, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। कितना? 60%। तथा 5600 वोटों से जीतता है, 5600 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, देखो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। आपने पढ़ा होगा और मैंने रीड कर दिया है, आपकी समझ आया होगा। अब ध्यान से सुनते रहना आप लोग। देखो इधर से लेते हैं, थोड़ा सा ना बड़ा है क्वेश्चन। वोटिंग लिस्ट मैंने मान ली 100 यूनिट। 100 यूनिट मैंने वोटिंग मान ली, लेकिन 20% वोट नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो वोटिंग कितनी की हुई है? तो वोटिंग हुई है 80 यूनिट की। कितने की? 80 यूनिट की वोटिंग हुई है, 80 यूनिट की, क्योंकि 20% ने वोट नहीं डाले। अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा तो 20 निकलेगा। तो 20 ने वोट नहीं डाले, तो कितने ने? 80 यूनिट ने वोट हुए हैं। अब इधर देखो, फिर कहता है वो कि जीतने वाला प्रत्याशी नहीं डाले और 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% ने तो वोट नहीं डाले, लेकिन 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/8। कितनी? 1/8। यानी कि 80 का 1/8 जो है वो क्या है? अवैध हैं। तो वैध कितने बचेंगे मेरे? वैलिड बचे जाने हैं यहाँ से 7/8। ये क्या होंगे मेरे? ये वैलिड होंगे। क्या? 7/8 वैलिड होंगे। किसका? 80 का। तो मैं अगर 80 का 7/8 निकालूं, कितना होगा? 8 से 8 कट गया और गुणा हो गई ये 70। कितना? वैलिड कितने होंगे मेरे? वैलिड होंगे मेरे 70 यूनिट। कितने? 70 यूनिट। आप पैसे भी निकाल लेना। 80 का 1/8 निकाल के 12.5% निकालोगे 10 निकलेगा। 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 70 यूनिट बचेगा। देखो वोटिंग लिस्ट क्या थी मेरी? 100 यूनिट। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई है? 80%, यानी कि 80 यूनिट की वोटिंग हुई है। और 80 यूनिट में से 12.5% इनवैलिड वोट हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने बचेंगे मेरे? वैध बचेंगे फिर मेरे 70, क्योंकि 12.5% निकालूंगा मैं 80 का, तो वो निकलेगा 10। 10 कम कर दूँ, कितने बचेंगे? वैलिड, यानी कि वैध मत कितने बचे मेरे? 70। अब 70 वैध बचे। फिर आगे क्या कहता है वो? तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, यानी कि इनका 60% प्राप्त करता है। देखो आप 70 वाले का 60%, इनका कितना? 60%। अगर मैं इसका 60% निकालूंगा 70 का, तो कितना निकलेगा मेरा? 6 सत्ते 42। 70 का निकालता हूँ तो मैं कितना निकला? 42 निकला। और हारने वाला कितना लाया होगा फिर मेरा? ये क्या था मेरा?
विनर, W से कर दिया मैंने, विनर जीतने वाला। हारने वाला लाया होगा 40%, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है अपने आप में। तो ये कितने लेकर आया है? 7 चौक 28। ये कितने लाया है? 28 लाया है। यहाँ तक आप लोग समझने का प्रयास करें, जो मैंने समझाया है उसको समझिएगा। यहाँ तक आप समझो, थोड़ी सी देर यहाँ पे आप, मैं टाइम देता हूँ आपको। चलिए, आपने समझा होगा यहाँ तक। अब सुने ध्यान से मेरी बात। फिर कहता है वो 60% प्राप्त करता है जीतने वाला, तथा 5600 वोटों से जीतता है। ये कितने वोटों से जीता है? देखना जरा, 4, यहाँ 4 बचा और एक 14, कितने? 14 वोटों से जीता है विनर। कितने से? 14 से। देखो, 14 वोटों से जीता है, 14 से नहीं, कितनों से? 5600। तो 14 बराबर कितने की है? 5600 की। एक रेशियो का मान कितना आ जाना है यहाँ से लेकर के? 14 चौका 56 और 2 0 ऐसे ही। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 400। एक रेशियो का मान 400 आ गया। तो मेरे से क्या पूछा था उसने? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी कि यही थे मेरे पंजीकृत, वोटिंग लिस्ट मेरी यही थी। जब एक रेशियो का मान 400 है तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? देखो आप, गुणा करूंगा मैं 400 से, कितना आ गया मेरा? 40,000। क्या हो गया? 40,000 मेरा आंसर हो गया। 40,000 मेरा आंसर हो गया। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा समय लें और यहाँ देखें, आप दिमाग में अपने बैठाने की कोशिश करें, ताकि आपको हर चीज़ 100% क्लियर हो जाए। देखिएगा, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सुनिए ध्यान से, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। टोटल जो पंजीकृत मतदाता थे, यानी कि उस जो पंजीकृत संख्या थी वहाँ की, जो वोटिंग लिस्ट थी, वो कितनी थी मेरी? 40,000 की। अब मैं कहता हूँ आपसे कि वोटिंग कितने की हुई है? टोटल वोट तो मेरे कितने थे? 40,000 थे, लेकिन वोटिंग कितनी की हुई है? तो आप कैसे बताओगे आप? तो आप इधर देखिएगा जरा, आप वोटिंग कितने की हुई है मेरी? देखो, यही तो मेरी वोटिंग हुई है 80 यूनिट की। एक रेशियो का मान कितना? 400। तो 80 का कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 और ये 3 0 ऐसे ही। वोटिंग कितने की हुई है मेरी? 32,000 की। ये हो गया मेरा वोटिंग। अब मैं इसमें कह दूं, वोटिंग तो हो गई मेरी कितने की? 32,000 की, लेकिन इसमें वैलिड कितने हैं? इसमें 12.5% तो अवैध हैं, इनवैलिड हैं। तो वैलिड कितने हैं मेरे? देखिएगा, तो वैलिड कितने हैं मेरे? ये 70 यूनिट। तो एक यूनिट का मान कितना है? 400। तो 70 का कितना हो जाना है? 7 चौक 28 और 3 0 ऐसे ही। यानी कि 28,000 कैसे हैं मेरे? ये वैलिड हैं। कैसे हैं मेरे? ये वैध मत हैं। 28,000 कैसे हैं मेरे? वैध मत हैं। अब इधर सुन लीजिएगा, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन दे देगा, अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। आज एक क्वेश्चन उसने दे दिया आपसे, वो ये पूछ ले वैलिड वोट बताइए, यानी कि वैध मत कितनी है, या वोटिंग कितने की हुई है, ये पूछ ले। उसने ये पूछ लिया आपसे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था अपना?
सी था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है वोटिंग लिस्ट, वोटिंग कितने की हुई है, वोट कितने पड़े हैं, या वैलिड कितने हैं, वैध मत कितने हैं, ये पूछ सकता है। अब वो और क्या पूछेगा, सुनिए मेरी बात। वो कहने लगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को बताओ कितने वोट मिले, या हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। सुनते रहना ध्यान से, क्योंकि जीतने वाला जीता तो है 5600 वोटों से, लेकिन वोट कितने मिले हैं, सुनो ध्यान से। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे दो और, कि हारने वाले कितने मिले, जीतने वालों को कितने मिले। वो भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। देखें आप, 1 यूनिट का मान कितना, 400, तो 42 का कितना हो जाना है, देखो 400 से गुणा करूँगा मैं, 1 0 2 0 ऐसे लगा दिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो जीतने वालों को कितने मिले थे, जीतने वालों को मेरे कितने मिले हैं, 16,800। तो भाई मेरे हारने वालों को कितने मिले होंगे, हारने वालों को देखो अब 400 से गुणा करूँगा मैं, यहाँ भी 1 0 और 2 0 ऐसे लगा दिए मैंने, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो हारने वालों को कितने मिले थे भैया, 11,200। कितने मिले थे, 11,200 हारने वालों को मिले थे मेरे, और भैया 16,800 मिले थे मुझे जीतने वाले को। किसको मिले थे, जीतने वाले को। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। आप काउंटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आप इधर सुने। आप ये तो मेरा पहला तरीका था, और ये अपने आप में यूनिक तरीका है। कैसा है, यूनिक तरीका है। इसमें कुछ भी पूछ ले वो, मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इसको 20-30 सेकंड और देखिएगा। ये चीज़ें निकाल दी, मैं आपकी स्क्रीन से हट रहा हूँ। उसके बाद में मैं दूसरा वाला तरीका बताता हूँ आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ना रफ कर देता हूँ आपके को। बहुत लंबी बात कर दी आज मैंने इस पे ना, आपको 100% क्लियर हो गया होगा इसमें तो आपको। देखिएगा आप, मैंने मान ली वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट कितनी मान ली मैंने, x मान ली। वोटिंग लिस्ट मैंने x मान ली, यानी कि जो टोटल वोटिंग थी, यानी कि वोटिंग जो लिस्ट थी, पंजीकृत जो सूची थी, वो कितनी थी, x थी। अब वो x थी, तो वो कह रहा है कि 20% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अगर 20% ने वोट अगर नहीं डाले, 1/5। अगर 20% ने वोट नहीं डाले, यानी कि टोटल अगर मेरा 5 है, तो 5 में से 1 ने वोट नहीं डाला। अगर 5 का 20% निकालूंगा तो 1 निकलेगा, यानी कि 1 ने वोट नहीं डाला। तो वोट डाला कितना ने होगा, 4/5 ने। वोट कितनों ने डाला माय डियर स्टूडेंट्स, 4/5 ने। ये हो गए मेरे वोटिंग। क्या हो गई मेरी यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गई मेरी वोटिंग, कि इतनी वोटिंग हुई है। उसके बाद क्या कहता है वो, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। अगर 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि टोटल संख्या मेरी 8 थी, 8 में से 1 अवैध घोषित हो गया, तो वोट वैध कितने बचे मेरे, 7/8। तो वैध वोट मेरे कितने बच गए यहाँ तक, 7/8। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गए मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए मेरे वैध। कितने वोट हो गए यहाँ तक, वैध वोट हो गए मेरे। फिर कहता है आगे, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, यानी कि इनका ही 60% प्राप्त करता है, तथा
5600 वोटों से जीतता है, कि 5600 वोटों से जीतता है, तो मतदाताओं की संख्या बताइए। यानी कि एक 100% है, जो विनर है मेरा वो कितने से जीता है, 60% से। लूज़र कितने लाया होगा, हारने वाला 40% लाया होगा। तो भाई जीता कितने परसेंट से है, ये जीता है 20% से। कितने परसेंट से, 20% से जीता है। और किसके, वो भी वैलिड वोटों के, वैध मतों के 20% से जीता है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी, 1/5। तो कितनी होगी मेरी, 1/5। सुनिए ध्यान से, ये टोटल वोट जो हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, वो वोट हो गए इसके जिससे ये जीता है। लेकिन जीता कितनों से है, 5600 से, 5600 से जीता है ये। अब इसे काट लेते हैं। देखो देखो 7 चौक 28 होंगे, 28 दूनी 56, ये और ये काटा मैंने, और ये कट गया मेरा 200 बार, इतने हो गए मेरे। और यहाँ देखो गुणा करूँगा मैं, 5 अट्ठे 40 और 4 पंजे 20, नीचे कितना हो गया मेरा, 200 हो गया। देखो 25, देखो 5 की गुणा 5 से करेंगे 25, और 25 अट्ठे 200, तो x 200 बराबर 200 इधर चला जाएगा ये। तो x का मान कितना आ जाना है मेरा, 200 गुणा 200, तो x बराबर कितना हो गया मेरा, 40,000। ये मेरा क्या था, वोटिंग लिस्ट, x माना था मैंने, क्या है मेरी वोटिंग लिस्ट है, ये मतदाता सूची है, ये पंजीकरण संख्या। इधर देखना आप, इतनी निकल के आ गई है। अब मैं इसी में कहता हूँ आपसे, बताइए वोटिंग कितने की हुई है, या वैलिड वोट कितने हैं, वो भी निकाल देते हैं हम। देखना जरा यहाँ से। अब मैं इतने पोर्शन को ना, इसको रफ कर देता हूँ, ये जो फ्रैक्शन मैंने बताई है उस वाली चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, देखना। अब देखो यार, ध्यान से देखो। अब मैं कहता हूँ आपसे, ये तो हो गई मेरी वोटिंग लिस्ट, ये वाली क्या हो गई, वोटिंग लिस्ट। अब मैं कहता हूँ आपसे, वोटिंग कितने की हुई है, वोटिंग। तो भाई मेरे वोटिंग कितने की हुई है, देखो जरा ये। लेकिन वोटिंग हुई कितने की थी, 4/5 की। मैंने बताया था आपको 4/5, 4/5 की वोटिंग है। ये इससे काटूंगा मैं, कितना कट गए, 8 बार, 3 0 ऐसे ही। तो कितना आ गया मेरे यहाँ से, 8 चौक 32 और 3 0 ऐसे ही। तो मेरी वोटिंग कितनी है भैया, 32,000। अब मैं कहूँ वैलिड वोट बताइए, वैध मत, वैलिड कितने हैं मेरे, देखो 32,000 गुणा, यहाँ तक आ गए थे मेरे ये कौन से, वैलिड वोट। यानी कि वोटिंग कितनी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक वोटिंग थी, और ये वाली लाइन जो थी मेरी कितनी थी, यहाँ तक ये वैलिड थी। तो गुणा करूँगा मैं 7/8 से, 4 से काटूंगा मैं, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, तो कितने हो जाने हैं मेरे, 28,000। देखो जो चीज़ पूछी जाए वो चीज़ हम हर तरीके से निकाल सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को करना आना चाहिए। मैंने 2 तरीके बताए हैं, दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अगर आप पे आता है तो आप इससे चले जाएं, जब पहले वाले से चले जाएं। मैंने पूरा डिटेल कर दिया इसको, आप इसको 10 सेकंड तक देखें। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह मारते हैं, बस उसके बाद में इसको रफ करेंगे हम। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं अपना क्वेश्चन। आपने इसको रीड किया होगा, देखिएगा। एक चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। कितने? 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है यदि वह 2000 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें नंबर 1 पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, नंबर 2 वोटिंग कितनी हुई, नंबर 3 वैध मत। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है ना, उसी क्वेश्चन की सारी फॉर्मेट इसने पूछ ली मेरे से। क्या सारी फॉर्मेट पूछ ली इसमें? मैंने इसलिए रिपीट किया है ऐसे ही क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी मैंने एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल समझा दिया था आपको, देखिएगा। अब मैं चलता हूँ, पहले यहीं से करते हैं, देखना। देखो यहाँ से कर लेते हैं, इधर से ना। वोटिंग लिस्ट कितनी है मेरी? 100 यूनिट। ठीक है। 10% उम्मीदवार ने वोट ही नहीं डाले, तो वोटिंग कितनी हुई है? वोटिंग कितनी हुई होगी मेरी? 90 यूनिट हुई होगी। फिर कह रहा है कि तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि इतनी वोटिंग हुई, इसमें से 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि 90 का, देखो पहले तो यहाँ देख लो, 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है मेरी 1/9। तो अगर 9 टोटल हैं तो उनमें से एक क्या हो गया मेरा? अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितना बचेगा मेरा? 1 निकाल दूंगा तो बचेगा ये 8/9। तो मेरी जो वैध मत है वो कितने होंगे? 90 का 8/9। 0 से 9 से 9 कट गया, कितना बच गया मेरा? 80। तो मेरे वैलिड वोट कितने होंगे? वैध मत वैलिड कितने होंगे मेरे? 80 यूनिट। कितने? 80 यूनिट। अब देखना, वो कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, कितनों का? ये वैध मत है इनका, 75% प्राप्त करता है। 80 का 75% निकालते हैं हम। 80 का 75% कितना होगा? देखो 80 का 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, कितना हो गया मेरा? 60 हो गया। 60। ये कौन है मेरा? विनर है, जीतने वाला। इसको हम करते हैं W से रिप्रेजेंट, जीतने वाला। तो हारने वाला कितना लाया होगा? ये लाया होगा 25%। ये होगा मेरा लूज़र। तो 25% लाया होगा, तो 25% निकालते हैं, इसका कितना निकलेगा? देखो 80 का 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4।
जब मैं इसको काटूंगा 4 से 20 कितना हो गया 20%, कितना 20 हो गया। अब देखना यहाँ पे कितना, हारने वाला 20 लाया है, जीतने वाला 60 लाया है। कितने से जीता है ये, प्लस का कितने से जीता भैया 40 से जीता है। कितने से 40 से जीता है। तो देखिएगा 40 रेशियो बराबर है कितने के 2000 के। वह 2000 मतों से जीतता है। 1 2 3, तो 0 से 1 0 कट गया। जब मैं 4 से ऐसे काटूंगा कितनी बार 5, 1 0 ऐसे उतर जाएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया मेरा 50। 1 रेशियो का मान कितना हुआ मेरा 50 हुआ माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे से क्या पूछी थी, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो ये थी मेरी वोटिंग लिस्ट। मैं गुणा करूंगा 50 से तो कितना आएगा मेरा 5000। नंबर 1 आंसर। दूसरा वोटिंग कितनी हुई, तो वोटिंग कितनी हुई है 90 गुणा 50 बराबर कितना हो गया मेरा 9 पंजे 45, कितना 4500 की वोटिंग हुई थी गुणा 50। वैलिड वोट कितने थे, नंबर 3 वैध मत कितने थे, तो 8 पंजे 40, वैध मत मेरे कितने थे 4000। सारे आंसर आ गए आपके, 3 पूछे थे तीनों आंसर आ गए। आप लोग इसको देखिए, थोड़ी सी देर देखते हैं इसको हम। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल बात की थी, इस पर ही मैंने डिटेल कर ली बात, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर देख लें इसको आप। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, दूसरा वाला तरीका और बता देता हूँ मैं। ऑप्शन तो आपको पता पड़ ही गया होगा ना, कौन सा था मेरा, ये वाला ऑप्शन था ना 5000 4500 4000 वाला। अब वोटिंग लिस्ट मैंने मान लिया क्या, एक्स मान लिया। वोटिंग लिस्ट मैंने क्या मानी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्स मान ली। वोटिंग लिस्ट मैंने एक्स मान ली, तो 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं किया। इधर देखना 10% ने अगर वोट नहीं किया, यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10। अगर टोटल 10 हैं, 10 में से अगर 10% ने नहीं किया यानी कि एक ने नहीं किया, तो वोटिंग कितनों ने की होगी, वोटिंग की होगी मेरी 9/10 ने। कितनों ने की वोटिंग मेरी 9/10 ने। ये हो गई मेरी वोटिंग। यहाँ तक क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, वोटिंग। यहाँ तक हो गई मेरी ये वोटिंग। ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप लोग। फिर आगे कहता है वो, तथा 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। देखो 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/9। टोटल अगर 9 है उसमें से 1 अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना बचना है मेरा 8/9। कौन सा बचा, ये वैध बचेगा 8/9। कौन सा बचा भैया ये मेरा वैध। अवैध निकाल दिया मैंने, वैध बचा। उसके बाद कहता है वह, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, यानी कि इसका ही वैध मत बचे मेरे, ये वैध मतों का ही 75% प्राप्त करता है। कितना 75% प्राप्त करता है, यदि वह 2000 वोटों से जीतता है। देखना इधर, अगर 100% है, अगर विनर अगर कितनों से 75% से जीत रहा है, तो लूज़र कितने लाया होगा
हारने वाला 25% लाया होगा। तो जीता कितने परसेंट से है ये? 50% से। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि जीता है वैध मतों के 1/2 से। यहाँ तक जो हो गए माय डियर स्टूडेंट, ये हो गए इसके जीतने वाले, यहाँ तक जीतने वाले अंक हो गए इसके। लेकिन जीता कितनों से है ये? 2000 से। तो 3 यहाँ से करनी है मुझे कैलकुलेशन। अब देखना जरा, कैलकुलेशन करता हूँ मैं। 9 से 9 कट गया, इस 2 से 4 बार कट गया ये, और इस 4 से काटता हूँ मैं, ये कट गया मेरा 4 पंजे 20 और 2 0, ऐसे हो गया। यहाँ 10 बच गए नीचे, यानी कि x गुणा 1/10 बराबर 500। 10 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो गया मेरा? 5000। ये आ गई मेरी मतदाता सूची, ये वाली कितनी? 5000। पहला आंसर आपका आ गया, पहला वाला। यहीं देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला आ गया। अब मैं पूछता हूँ आपसे दूसरा। दूसरा क्या है? वोटिंग कितनी हुई? भैया मतदाता सूची ये है, मतदाता सूची 5000 है। वोटिंग जो हुई है इसी की हुई है, क्योंकि 10% वोट जो है नहीं पड़े थे, उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला। तो वोट कितनों ने डाला था? 9/10 ने। कह सकती हैं अगर 10% ने नहीं डाला तो 90% ने डाला होगा, 9/10 ने डाला है। देखें तो वोट कितनों ने डाला था भैया यहाँ पे? 9/10 ने। 0 से 0 कट गया, 9 पंजे 45। कितना हो गया? 45। ये क्या था? मेरा दूसरा आंसर था। ये पहला था, कौन सा? ये वाला, वोटिंग हुई थी 4500 की। अब देखते हैं तीसरा वाला आंसर। तीसरा आंसर क्या है मेरा? वैध मत कितने हैं? भैया वैध मत आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत में भी देखा होगा कि 5000 वोट पड़ गए, कि उनमें से 500 वोट कैंसिल हो गए। तो जो बचते हैं वही तो वैध मत होते हैं, वही तो वैलिड होते हैं मेरे। तो ऐसे इसमें से वोटिंग हुई कितनी की थी? 4500 की। लेकिन वो कह रहा है कि वैध मत कितने, वैलिड कितनी है। तो देखो 4500 का वैलिड कितने थे मेरे? 8/9, क्योंकि 11 से ही 1/9% अवैध थे, यानी कि 9 था उसमें से 1 अवैध था, तो 8/9 वैध थे, वैलिड थे। 8/9 वैलिड थे। 9 से काटता हूँ मैं इसको, अब देखना ज़रा। 9 पंजे 45, 2 0 ऐसे ही हो गए, और 8 पंजे 40, 2 0 ऐसे ही। तो मेरे ये आंसर आ गया। ये कौन सा था? ये था मेरा वैध मत, वोटिंग कितने की हुई है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोगों के क्लियर हुई होगी 100%। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया है अपना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी क्लास पर डे सुबह 7 बजे होती है ये। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें, क्योंकि जब आपको पसंद आती है क्लास तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को ठीक समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM, ओनली 1 आवर। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।